नागालैंड में आपको क्या नजर आया जो बिहार से सीधे नागालैंड पहुंच रहे हैं आप लोग? पिछले चुनाव में भी हम लोग चुनाव लड़े थे और अच्छे चुनाव लड़े थे। 5.5% वोट भी आया था और एक सीट हम जीते भी थे। वहाँ पे प्रजातंत्र टाइप चीज नहीं है, वहाँ मुख्यमंत्री है, विपक्ष नहीं है। कि वहां फिर से आप लोग बीजेपी के खिलाफ उतरिएगा ना मैदान में सर? देखिए, हम तो हर जगह अपना चुनाव लड़ते हैं। बीजेपी सामने है या नहीं है, इसको नहीं देखते हैं हम। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। जेडीयू अब नागालैंड में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। मेरे साथ जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव हर्षवर्धन सिंह हैं। आप लोग नागालैंड में चुनावी तैयारी में पहुंच चुके हैं। नागालैंड में आपको क्या नजर आया जो बिहार से सीधे नागालैंड पहुंच रहे हैं आप लोग? देखिए, इस बार हम जो नागालैंड गए थे, जी। वो राजनीतिक से ज़्यादा वहाँ पीस, वहाँ का सामाजिक क्या व्यवस्था है, किस तरह से लोग रह रहे हैं, किस तरह से चुनाव, तो हम लोग पहले भी इसके पिछले चुनाव में भी हम लोग चुनाव लड़े थे और अच्छे चुनाव लड़े थे। 5.5% वोट भी आया था और एक सीट हम जीते भी थे। अच्छा, कुछ नागालैंड में 5.5% वोट आप लोग का है? आया था और एक सीट जीते थे और एक दो सीट हम बस 100 के मार्जिन से हारे थे। अच्छा। लेकिन इस बार हम लोग नागालैंड की स्थिति को भी देखना चाहते थे। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी चाहते थे कि वहाँ जयप्रकाश नारायण जी का जी। जो वहाँ पे काम किया उन्होंने 60s में, वहाँ पीस के लिए, वहाँ शांति के लिए जो काम किया था, उस काम को देखा जाए। उनके निर्देश पे आदरणीय जी। अध्यक्ष ललन सिंह जी वहाँ गए। उन्होंने एक एक चीज़ को बारीकी से देखा। यहाँ तक कि हम लोगों ने सारे तरह के संस्थान, सारे तरह के एनजीओज़ जी। और जितनी भी वहाँ पे छोटी बड़ी पार्टियाँ हैं जो नागा के लिए फ़ाइट कर रही हैं, जो लड़ रहे हैं लोग, उन सब लोगों से अलग अलग मिले और आदरणीय ललन सिंह जी ने उन लोगों से 1 to 1 बात किया और वो लोग भी बहुत संतुष्ट दिखे। और हम लोगों को भी वहाँ की परिस्थिति, वहाँ का समझ, जो डेलीगेशन हमारा गया था जिसमें हमारे 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गए थे जी। और ललन सिंह जी की अध्यक्षता में, और 2 जनरल सेक्रेटरी गए थे। जी। तो उस सभी लोगों ने उसमें समीक्षा की, बातें की और वो बात बहुत, नागालैंड के लोगों को बहुत से ऐसा दुख है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है जी। कि वहाँ पे प्रजातंत्र टाइप चीज़ नहीं है, वहाँ मुख्यमंत्री है, विपक्ष नहीं है। अच्छा, नागालैंड में विपक्ष नहीं है? हिंदुस्तान में मुझे लगता है कि हिंदुस्तान या किसी भी पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक पार्टी में कोई एक पहला एक स्टेट होगा मेरे जानने में, क्योंकि एक बार तमिलनाडु में हुआ था तो वहाँ भी लोग 1 या 2 लोग थे विपक्ष के। इस बार 60 के 60 लोग, एक 30 सीट जीती थी बीजेपी और एनपीडीसी, जो वहाँ की जो पार्टी, जो रूलिंग पार्टी है, जी। वो और बीजेपी मिलके 30 सीट जीती थी। एक सीट हम लोग जो जीते थे, उन लोगों को हम लोगों ने सपोर्ट किया था, उसको भी अपने में मिलाया और जो 29 सीट थी विपक्ष की उसको भी मिला लिया। तो 60 की 60 है। यहाँ जो भी वो काम कर रहे हैं अपने तरीके से काम कर तो रहे हैं। उसका विपक्ष कोई है ही नहीं, कोई व्यक्ति उसमें उसको हस्तक्षेप करने वाला है नहीं, उनको पता भी नहीं है। और वो लोग जो काम कर रहे हैं, जो वहाँ के गरीबों की, जनता की, या वहाँ नागा लोगों का जो प्रॉब्लम्स है, उसको सॉल्व करने की कोई बात नहीं कर रहा है। यानी कि वहाँ फिर से आप लोग बीजेपी के खिलाफ उतरिएगा ना मैदान में सर? देखिए, हम तो हर जगह अपना चुनाव लड़ते हैं। बीजेपी सामने है या नहीं है, इसको नहीं देखते हैं हम तो अपने चुनाव लड़ते हैं। जेडीयू वहाँ पे मजबूत है, वहाँ अपना चुनाव लड़ती है। अब सामने बीजेपी है कि दूसरी कोई पार्टी है, हम उससे चुनाव लड़ते हैं। हमारा तो कोई मतलब नहीं है कि अब बीजेपी है या नहीं है, क्योंकि हम वहाँ के लोगों को, कि जयप्रकाश नारायण जी जी। वहाँ गए थे 60s में और वहाँ पे बहुत मेहनत किया था। और मुझे लगता है कि वहाँ सबसे ज़्यादा अगर किसी राष्ट्रीय व्यक्ति का इज्जत है जी। तो वो जयप्रकाश नारायण जी का है। जयप्रकाश नारायण जी को हर एक नागा लोग जानते हैं और बड़ी प्रतिष्ठा और बड़ी इज्जत से उनको, उनकी सम्मान करते हैं। और हमारी पार्टी वही हमारे आराध्य हैं, वही हम लोगों के पार्टी के नेता हैं रहे हैं। हम ये पार्टी समाजवादियों के गुरु रहे हैं, नेता रहे हैं। तो उनको लेके हम लोग वहाँ गए हैं और उन्होंने जो किया है वहाँ, उसको हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं। नागा लोगों का प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। वहाँ की सरकार हो गई है पत्रवाहक टाइप, जो नागा लोग मीटिंग करते हैं, कहते हैं, वो जाके सेंटर को कह देती है, जो सेंटर कहती है वो वहाँ के उनको कह देती है। विपक्ष नहीं है, विपक्ष नहीं है जो गलत का विरोध कर सके या खामियां निकाल सके। किसी को पता ही नहीं, जो काम कर रहा है उसको भी नहीं पता है कि हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं।
आपके विरोध में कोई खड़ा हो या आपकी बात को कहे तब तो आपको पता चलेगा। पिछला विधानसभा चुनाव का जो समय था वहाँ मणिपुर में भी चुनाव हुआ, वहाँ आप लोग बीजेपी के खिलाफ लड़े थे और अच्छे विधायक आपके जीते, अच्छे वोट आपके आए। फिर से नागालैंड में बीजेपी के खिलाफ उतरिएगा? देखिए, मैं अभी फिर से आपको यही बता रहा हूँ कि जनता दल यूनाइटेड अपना चुनाव लड़ती है, और जब हम चुनाव मन बनाते हैं और हमारे लोग जब हमको सपोर्ट करते हैं, जब हम उनके खिलाफ लड़ते हैं, तो सामने कांग्रेस है, बीजेपी है, आरजेडी है, कोई पार्टी यही हम नहीं देखते। हम अपने लोगों के लिए चुनाव लड़ते हैं, हम अपने लोगों के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं, अपने लोगों के लिए लड़ते हैं। बीजेपी से अगर सामने रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं? नहीं, हम तो 6 सीट जीते हैं मणिपुर में 6 के 6 बीजेपी से जीते हैं। वो 6 हमारे जो सेकंड पोजीशन पे थे वो बीजेपी के लोग थे। अब लेकिन फिर बाद में सपोर्ट किया आप लोगों ने बीजेपी को? हाँ, जो सरकार चलती है, सरकार को मेरा कहना है कि अगर सरकार अच्छे से चल रही तो सपोर्ट करेंगे, जिस दिन सरकार गलत करेगी उसका विरोध करेंगे। कोई सरकार अगर जब चलती है उसको अब सपोर्ट करना या विरोध करना हमारा काम है। बिहार में कोई असर नहीं पड़ेगा गठबंधन पे? अभी मणिपुर का कोई असर बिहार में नहीं पड़ा, नागालैंड का क्यों पड़ेगा? चल, शुक्रिया सर, थैंक यू।